नीतीश कुमार की बात मानने के लिए केंद्र सरकार मजबूर है। कारण कि केंद्र सरकार को ये बात लग रहा है कि नीतीश के बिना बिहार में आगे बढ़ना मुश्किल है। असंभव नहीं है पर मुश्किल है। और जहां चुनाव की बातें हो रही हैं, लगातार विपक्ष चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग के सामने कई तरह के गुहार, सुझाव और चिंताएं व्यक्त कर रहा है। वहीं नीतीश कुमार हर हाल में चाहते हैं कि चुनाव अपने नियत समय पर हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा जो है वो चाहता है कि चुनाव आगे बढ़ा दिया जाए। हालांकि बिहार की जनता की बात करें तो जिस तरह कोरोना महामारी बुरी तरह से बिहार को अपने आगोश में ले रही है, उसे देखकर चुनाव अगर बढ़ा दिया जाए तो ये बेहतर विकल्प होगा। पर इन सब के बीच में चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और बिहार की सरकार तीनों 31 तारीख को शक्ति परीक्षण में जुट गई है। और ये शक्ति परीक्षण आमने सामने महागठबंधन और एनडीए के बीच में नहीं होने जा रहा है, बल्कि इस शक्ति परीक्षण में आपको बता दें कि बीजेपी के साथ साथ जदयू, आरजेडी तीनों एक दूसरे के विरुद्ध अपना अपना दम, बल सब कुछ आजमाएंगे। ये शक्ति परीक्षण बिहार की पहली लड़ाई और पहली सीढ़ी होने जा रही है 2020 से पहले। इसके साथ ही दो और प्रयोग इसमें होंगे कि क्या चुनाव में जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं उससे चुनाव आयोग पूरी तरह से संतुष्ट हो पा रहा है, क्या चुनाव कराने की ये प्रक्रिया सफल रहेगी। और इसी के परीक्षण के लिए एक छोटा चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव है बिहार में पटना के मेयर का चुनाव। आपको पता है कि पहली बार सीता साहू महिला मेयर के रूप में बिहार में चुनी गई थी। 75 वार्ड पार्षदों वाले इस मेयर के चुनाव में उन्होंने वार्ड वाइज सी की रजनी देवी को मात दिया था। उसके बाद पुनः उन पर अविश्वास प्रस्ताव आए थे, जिसे भी उन्होंने पार कर लिया था। एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव उन पर लाया गया है। दावा यह हो रहा है कि उनके अगेंस्ट में 42 वार्ड पार्षदों का समर्थन प्राप्त है विरोधी को। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उस सूत्र में एक बार फिर से कहीं ना कहीं मामला कुछ अलग होने जा रहा है। कहा यह जाता है कि सीता साहू भाजपा समर्थित हैं। उनका उठना बैठना भी आपने देखा होगा कि भाजपा के लोगों से ज़्यादा है। उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं और इन आरोपों को लगाते हुए वार्ड पार्षदों ने उन पर कोरोना संकट के दौरान भी चीज़ों को गलत ढंग से और गलत तरीके से प्रस्तुत करने का बात कहा था। इसमें घालमेल की भी बात कही गई थी, उसमें भ्रष्टाचार की बातें हुई थी और इन सब को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब ये प्रश्न जहां एक तरफ आरजेडी के लिए भी है, क्योंकि आरजेडी को 2 बार मात दे चुकी हैं जो सीता साहू अभी वर्तमान मेयर हैं, जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि डीएम रवि कुमार ने इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है और इसे एक ट्रायल के रूप में देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग की तैयारियां कितनी मजबूत हैं और विधानसभा चुनाव कराने के लिए कितना तैयार है चुनाव आयोग, कैसे कराएगा, उसकी एक ट्रायल होने जा रही है। उसमें साथ साथ शक्ति परीक्षण भी हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के आपको बता दें कि जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार पीपीई किट से लैस होंगे सारे चुनाव से जुड़े हुए मतदान कर्मी। इतना ही नहीं, बड़े हॉल में व्यवस्था की गई है जिसमें 1000 लोगों की बैठने की क्षमता हो और उस क्षमता में 80 से 90 लोगों को इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 75 तो वार्ड पार्षद हैं और उसके साथ साथ जो चुनाव पर्यवेक्षक होंगे, इन सब को लेकर के दोनों तरफ से दावे प्रतिदावे, तीनों तरफ से कहिए कि दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। जहां एक तरफ जदयू भी इस बार अपने वार्ड पार्षद को मेयर बनाना चाहती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इस दाव को अपने पक्ष में करना चाहती है। वहीं आरजेडी की तरफ से भी पूरी तरह से तैयारी जबरदस्त है और इन तैयारियों में कहीं ना कहीं इस बार सीता साहू के पक्ष में
वोट कम मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। विनय कुमार पप्पू भी इस बार अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं और वहीं कई और लोग हैं जो मेयर के चुनाव के लिए अपने अपने गोटी सेट कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसों का खेल भी होता है और खरीद फरोख्त भी होती है। खैर ये तो अलग बात है, पर इतना तो निश्चित है कि जहां जदयू और बीजेपी आमने सामने होंगी, वहीं आरजेडी भी मेयर पद को हथियाने के लिए अपना दांव खेल रहा है। इस बार के चुनाव में जदयू भारतीय जनता पार्टी से कई सीटें जो पटना राजधानी की है और पटना क्षेत्र में आने वाली हैं, जो 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, उन दोनों में से आधी आधी सीटें लेने के फेर में है। इसमें से जदयू के पाले में सीटें नहीं हैं। लगातार प्रयास के बाद भी जदयू अपना उम्मीदवार नहीं जीता पाई थी या उसके उम्मीदवार नहीं जीत पाए थे। इस बार जो हमारी जानकारी है, भीतर खाने से जो बातें आ रही हैं कि बीजेपी और जदयू के बीच में इस बात को लेकर के भी ठनने वाली है और यही कारण है कि जदयू चाहती है कि मेयर के चुनाव में उसके समर्थित उम्मीदवार इस बार चुनाव में, और ये अविश्वास प्रस्ताव है, उसे पार करके सीता साहू को मात देकर उस कुर्सी पर काबिज हो जाएं, जिससे कि उनका बल और शक्ति बढ़ जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ट्रायल में चुनाव आयोग कितना सफल होता है, चुनाव कराने में प्रशासन कितना सफल होता है और ये प्रयोग क्या विधानसभा चुनाव के लिए एक सफल प्रयोग होगा। शक्ति परीक्षण के साथ साथ एक ट्रायल भी हो रहा है, जिसे लेकर के बहुत सारी संभावनाएं और बहुत सारी आने वाले भविष्य में चीज़ें टिकी हुई हैं। आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं 31 तारीख को मेयर कौन बनता है और ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं आप। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल का ऑप्शन क्लिक कीजिए और सभी खबरें बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कीजिए। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।